राम राम दोस्तों। आज का नया वीडियो आप लोग के लिए। हम आए यहाँ कंटेनर लोड करने के लिए दोस्तों। यहाँ कंटेनर फाइनली सुबह से लगाए थे गाड़ी, फाइनली हमारा कंटेनर लोड हो चुका है भाई। अब यहाँ पैकिंग मारने का काम स्टार्ट चल रहा है। यहाँ पैकिंग मारने से उसके बाद फिर यहाँ से हम पेपर वगैरह देने से फिर यहाँ से हम निकलेंगे। यहाँ से निकलेंगे जहाँ मुझे जाना है कंटेनर लेके वहाँ। तब तो अभी फ़िलहाल पेपर नहीं देता, उसका वेट कर रहे थे भाई। पेपर नहीं दे रहा था, उसके बाद बोला कि क्यों नहीं दे रहा था। मैं पूछने गया तो बोल रहा था कि पेमेंट नहीं हुआ है। कौन कौन सा पेमेंट आने की मतलब जो माल हम लोग ले जा रहे हैं उसका पेमेंट होने के बाद ग्रेनेड में कोई यही रूल है कि ग्रेनेड में पेमेंट होने के बाद पेपर मिलता। फाइनली गाइस तो मुझे आ गया था पेमेंट देने, मतलब पेपर देने के लिए मुझे बिल्टी मिल चुका है। अब यहाँ से हम निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। फिर यहाँ से निकल जाते हैं भाई। थोड़ा बोले जाते हैं तो लास्ट टाइम में दिखा देते हैं आप लोगों को ग्रांड का कुछ इस तरह का नज़ारा है, कंपनी का कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, समझेगा। फिर निकलते हुए आते हैं हम कांटा कराने के लिए। उसके बाद कांटा वगैरह करा के फिर हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि कांटा पर्ची देखिए, कांटा पर्ची 27 टन कुछ आया था माल, समझेगा। 27 टन कुछ माल आया था। फिर यहाँ से निकल गए हम, समझे। उसके बाद चले जाते हैं खाना का लेकर ही, क्योंकि दिन में सो गए थे तो खाना खाए नहीं थे भाई। इसके वजह से चले गए होटल पे खाना खाने के लिए। खाना खा के फिर वहाँ से निकलने के टाइम फिर ये खाना खा के फाइनली हम खाना खा लिए, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम हम खाना खा रहे थे उस टाइम मेरा थोड़ा बैटरी डिस्चार्ज हो गया था मोबाइल का। इसके वजह से मैं वो खाना खाने का वीडियो शूट नहीं कर पाया। ऐसे दाल और रोटी खाए थे, दाल फ्राई और रोटी हम खाए थे, समझिएगा। उसके बाद एक यहाँ खा के फिर हम बोले चलो अब फिर निकलते हैं अपनी मंजिल को और रवाना होते। फिर यहाँ से निकल जाते हैं। ये टूल गेट तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर यदि विशाखापट्टनम साइड अगर आते हैं तो ये टूल गेट आप लोगों को बढ़िया तरह से बेहतरीन तरह से पता ही होगा। जो ड्राइवर भाई लोग होंगे वो तो पता ही होगा कि ये टूल गेट कितना बड़ा है यहाँ पे। लेकिन पुलिस वाला बहुत प्रॉब्लम करता है यार, साइड में लगाने से मतलब फाइन डाल देगा, ऐसा होता है यहाँ पे, समझे क्या। यहाँ पे अगर साइड में डालेगा तो तुरंत एकदम आ जाएगा सेफ्टी वाला, एकदम फाइन डाल देगा, फिर यहाँ लगाने नहीं देगा गाड़ी। पहले यहाँ पे टोल गेट पे पहुँच चुके हैं। अब ये फाटक खुलने का इंतज़ार है। अब यहाँ फाटक खुलेगा फिर यहाँ से हम रवाना होंगे। फाइनली फाटक तो खुल ही गया, क्योंकि पैसा कटेगा तो फाटक तो खुलना ही है भाई। फाटक खुला फिर उसके बाद हम यहाँ से चल दिए अपनी मंजिल की ओर। जब तक मैं करीबन 100-150 किलोमीटर चलने के बाद नींद आ रहा था बहुत ज़ोरों से भाई। नींद बहुत ज़ोरों से आ रहा था। 100-150 किलोमीटर चलने के बाद ये विशाखापट्टनम यहाँ से 18 किलोमीटर और बैलेंस है विजयवाड़ा, समझे क्या। उसके बाद चेन्नई तो हम चले जाते चाय पीने के लिए भाई, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रहा था। इसके वजह से बोले चाय अगर नहीं पियेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके वजह से बोले चलो पहले जाके चाय पीते, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। फिर हम चले जाते चाय की टपरी पर एक चाय पीने के लिए। फिर वहाँ जाके एक चाय मांगते हैं भाई से चाय, फिर यहाँ से एक चाय लेते हैं, चाय पीते हैं। उसके बाद थोड़ा देर और टाइम पास कर लेते हैं यहाँ पे बैठ के। उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाते हैं। ये भाई आप लोग विशाखापट्टनम आए होंगे तो पता चला हुआ है, ये आप लोगों को मतलब किस तरह लगता कि किसी जंगल में घुस गए। जिस तरह वीडियो आप लोग देख रहे हैं जिनमें गाछ वृक्ष वगैरह, तो नहीं लगता किसी जंगल में। लेकिन भाई जंगल को कोई सीन नहीं है, ये है विशाखापट्टनम सिटी का सीन है। अभी विशाखापट्टनम सिटी हम पार कर रहे हैं भाई, समझा क्या। ये विशाखापट्टनम सिटी का सीन है। इस तरह कुछ इस तरह का नाइट में कुछ इस तरह का नज़ारा है विशाखापट्टनम सिटी का, आप देख सकते हैं। मैंने कोई अगर अचानक अगर वीडियो में देख लेगा ये तो अगर तो बोल ही देगा कि मतलब ये कोई जंगल वगैरह पार कर रहा है भाई। इसलिए तो हम बोले नहीं यार, मैं बता देता हूँ कि विशाखापट्टनम सिटी जो भी आए होंगे ड्राइवर भाई लोग तो उसको पता ही होगा विशाखापट्टनम सिटी अंदर जाने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का नज़ारा देखने के लिए मिलता है, समझा क्या। इस सिटी का नज़ारा है भाई, समझा। फिर यहाँ से निकल जाते हैं। सिटी पार करने के बाद एक पार्किंग मिलेगा मुझे वहाँ पे, कुछ देर जाने के बाद पार्किंग वहाँ पे लगा के मैं करीबन 4-4:30 बज जाएगा जाते जाते। तो वहाँ जाके मुझे सोना पड़ेगा, क्योंकि अब सुबह का 4 बज रहा था। तो बोले अगर चलते रहेंगे तो फिर दिन में इतना गर्मी करता है विशाखापट्टनम में कि आप सो नहीं सकते हैं भाई।
समझा क्या, इसलिए बोले 4 बज रहा करीबन, थोड़ा ठंडा ठंडा टाइम है, 2 घंटा अगर सो जाएंगे तो पूरा नींद पूरा आ जाएगा। चलिए पार्किंग में हम पहुंच गए हैं दोस्तों, समझा क्या, पार्किंग में पहुंच गए हैं। और इस वीडियो में अगर नए हैं आप लोग भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करके फॉलो जरूर कर लेना भाई, समझा क्या। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू ब्रो, बाय बाय।